दोस्तों, हरिशंकर परसाई की एक दीक्षांत भाषण। विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह का मौसम चल रहा है। एक विश्वविद्यालय में एक मंत्री का दीक्षांत भाषण मैंने भी सुना। भाषण ज्यों का त्यों यहाँ दे रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इस समारोह में छात्रों से ज़्यादा पुलिस के सिपाही देखकर मेरा मन आनंदित हो उठा। देखिए, सिर्फ 20 वर्षों में हमने कितनी प्रगति कर ली। दुनिया में बहुत पुराने विश्वविद्यालय होंगे, पर वहाँ भी एक छात्र के पीछे एक पुलिसमैन नहीं हो पाया। शासन को तो इस प्रगति का श्रेय है ही, आप लोगों को भी कुछ श्रेय है। मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूँ जब आप लोगों में से हर एक के बाथरूम में एक सिपाही होगा। अगर शासन और छात्रगण परस्पर सहयोग करते रहे और दोनों ने प्रत्यक्ष किए तो वह दिन दूर नहीं है जबकि उपकुलपति के आसन पर पुलिस थानेदार विराजमान होगा। आप इस दिशा में जो प्रगति कर रहे हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। शासन इस दिशा में जो करता है वह आप जानते ही हैं। विश्वविद्यालय और पुलिस के निकट लाने के लिए शासन पूर्ण प्रयत्न करेगा। यह आश्वासन मैं इस पवित्र अवसर पर आपको देता हूँ। प्यारे छात्रों, आप तो अभी से हल्ला गुल्ला और होर्डिंग करने लगे। इतने उतावले मत होइए। मैंने अपनी सुविधा के लिए भाषण में होर्डिंग के उपयोग कई स्थल रखे हैं, उन्हें आने दीजिए और तब मुक्त मुख से हुड कीजिए। मैं आपको बतला दूं कि मैं कोई विद्वान या महापुरुष नहीं हूं। प्रश्न उठता है कि फिर मैं दीक्षांत भाषण के लिए क्यों बुलाया गया। जवाब साफ है, मैं अगर इस बार भी न बुलाया जाता तो ग्रांड रुकवा देता, तब आप लोगों का पढ़ना बंद हो जाता, आपका भविष्य अंधकारमय ना हो। यही सोचकर मैं दीक्षांत भाषण देने आ गया हूँ। आप लोग फिर शोरगुल करने लगे। आप शायद हुडिंग के मूड में आ गए हैं। मैं इसका बुरा नहीं मानता, इससे तो अभ्यास ही बढ़ता है। हमें आजकल हर जगह होर्डिंग का सामना करना पड़ता है। अपढ़ जनता को होर्डिंग से मैं ऊब उठा हूँ। आप जैसे शिक्षित नौजुवक मुझे हुड कर रहे हैं, यह काफ़ी रिफ्रेंसिंग लग रहा है। फिर यह मेरे लिए गौरव की बात है कि इस वक्त जब मेरे साथी, दूसरे मंत्री, गवर्नर लोगों के द्वारा हुट हो रहे होंगे, मैं एक विश्वविद्यालय में हुट हो रहा हूँ। इससे मेरा स्तर बढ़ता है। शोरगुल, आवाज़ कसी और होर्डिंग के मामले में मैं आप लोगों की क्षमता जानता हूँ। मैंने कोयल से पूछा था, बहन जी आप पेड़ों पर बैठी क्यों गाती हैं? उसने कहा, पहले मैं शहर में गाती थी, पर विश्वविद्यालय के लड़कों ने हुट करके भगा दिया, इससे पेड़ पर बैठकर गाना पड़ता है। मैं यह भी जानता हूँ कि मोर पहले यहाँ स्टेज पर नृत्य करता था, पर आप लोगों ने कंकड़ मारकर उसे भी जंगल में भगा दिया। मैं जानता हूँ कि मेरी जगह पर अगर बृहस्पति भी भाषण देते तो वे भी हुट कर दिए जाते। आपके कुलपति उन्हें आमंत्रित करके देखें। मैं दावे से कहता हूँ कि वे यहाँ आने से इनकार कर देंगे। यह तो मेरा ही कलेजा है जो बोले जा रहा हूँ। मेरे साहस का कारण यह है कि मैं बृहस्पति की तरह ज्ञानी नहीं हूँ। ज्ञानी कायर होता है। अविद्या साहस की जननी है। आत्मविश्वास कई तरह का होता है, धन का बल का, ज्ञान का, मगर मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। अब आप मंच पर कंकड़ फेंकने लगे हैं। मैं इस कार्यक्रम की तुलना जब पश्चिम के ऐसे ही कार्यक्रम से करता हूं तो मेरा मन भर उठता है। पश्चिम में ऐसे मौके पर अंडे फेंके जाते हैं, पर हाय, भारत माता के इन लोगों को कंकड़ फेंकना पड़ता है। वे अंडे नहीं खरीद सकते। देश की आर्थिक दुर्दशा का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि हमारे होनहार नौजवान वक्त पर फेंकने के लिए अंडे नहीं खरीद सकते। पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप निराश मत होइए, हम पर भरोसा रखिए। हम देश का विकास कर रहे हैं। आप जल्दी ही अंडे फेंक सकेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने जीवन काल में आपसे नहीं तो आपके लड़कों से अपने ऊपर अंडे जरूर फेंकवाऊँगा। इसके लिए चाहे मुझे 100 साल भी मंत्री क्यों न रहना पड़े। युवा मित्रों, आपने ताली बजाने का एक अवसर खो दिया। खैर, आगे ध्यान रखिए। मैं देख रहा हूँ कि आप में से कुछ लड़कियों के पीछे खड़े होकर बकरे की बोली बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ अच्छी लड़कियाँ जानवर की बोली बोलने वाले युवक से ही प्रेम करती हैं। मेरा लड़का एक लड़की के पीछे कुत्तों की बोली बोलता था। वह इतनी मुग्ध हुई कि उससे प्रेम करने लगी। अब दोनों की शादी भी हो गई है। घर में मेरा लड़का भौं भौं करता है तो बहू म्याऊं म्याऊं करती है। इससे परिवार का वातावरण सुखद रहता है। जो को देश को आपसे बड़ी आशाएं हैं। देश का भविष्य आपको ही बनाना है।
आप पूछेंगे वर्तमान का क्या होगा। वर्तमान की चिंता आप न करें, वर्तमान को तो हम बिगाड़ रहे हैं, यह आपके प्रति हमारा दायित्व है। यदि हम आज न बिगाड़ेंगे तो कल आपके लिए कुछ काम नहीं रह जाएगा, तब आप निठल्ले हो जाएंगे और यह देश पतन के गर्त में गिर जाएगा। आप युवक हैं, क्रांतिकारी हैं, मैं आपके क्रांतिकारी आंदोलनों के बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। जब आप बस कंडक्टर और सिनेमा गेट कीपर के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं तब मुझे बड़ी खुशी होती है। जब तक आप बस कंडक्टर और सिनेमा गेट कीपर के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करते रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि इन्हीं के खिलाफ आंदोलन करते रहें। जिस दिन आप बुनियादी परिवर्तन के लिए आंदोलन करेंगे उस दिन हम उखड़ जाएंगे। इससे आप सच्चे क्रांतिकारी बने। सच्चा क्रांतिकारी कंडक्टर, गेट कीपर, चपरासी वगैरह से ही संघर्ष करता है। अब मैं आपको संदेश देता हूँ, हर आदमी को जीवन के सत्य को पकड़ लेना चाहिए और उसके लिए हर कर्तव्य करना चाहिए। मैंने समझ लिया कि मेरे जीवन का सत्य मंत्री बनना है। इस सत्य को मैंने कभी नहीं छोड़ा। इस सत्य के लिए मैंने ईमान, धर्म सबका परित्याग किया। सत्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना पड़ता है, मैंने किया और आप जानते हैं कि सत्य मुझसे कभी नहीं छूटा। किसी भी पार्टी का मंत्रिमंडल हो, मैं जरूर मंत्री रहा। जिसका मंत्रिमंडल बना उसी का हो गया। सत्य को इसी तरह दांतों से पकड़ा जाता है। आप मेरे आदर्श पर चलें। विश्वविद्यालय के जीवन में आप यदि तय कर लें कि आपका सत्य डिग्री लेना है तो इसके लिए पेपर आउट व नकल से लेकर अध्यापक से मारपीट तक करें। सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। मेरा दूसरा संदेश यह है कि आप लोग राजनीति में भाग न लें। अगर आप राजनीति में भाग लेंगे तो हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। आप लोग चरित्रवान बने। अगर आप चरित्रवान न बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा और हमारी अब चरित्रवान बनने की उम्र नहीं है। आप त्यागी बने, आप ईमानदार बने। आपके ईमानदार बन जाने से हम ईमानदार बनने से बच जाएंगे, वरना हमें इस ढलती उम्र में ईमानदार बनना पड़ेगा। इसमें कितना क्लेश होता है, इसे आप कच्ची उम्र में के लड़के नहीं समझ सकते। मेरी इच्छा है कि आप देश के सच्चे सपूत बने। अगर आप नहीं बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा और हमारे सच्चे सपूत बनने की उम्र नहीं रही। तरुण मित्रों, देश को आपका ही भरोसा है। आप पर देश भरोसा नहीं करेगा तो उसे फिर हम पर भी भरोसा करना होगा और यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तरुण मित्रों, आपको यह विदित ही है कि समारोह में मुझे भी आपके साथ कानून की डायरेक्ट बिना किसी इम्तिहान के पास किए सत्सम्मान मिल रही है। यह बड़ी स्वस्थ परंपरा है कि जो परीक्षा पास न करे उसे सम्मानपूर्वक डिग्री मिल जाए। आज मैं भी आपकी तरह छात्र हो गया हूँ। मेरे मन में छात्र जीवन की सुखद स्मृतियाँ जाग उठी हैं। किसी कवि ने कहा है कि यह छात्र जीवन भी क्या है, क्यों नहीं इसे सबका मन चाहे। डॉक्टर बनने की इच्छा मेरी बचपन से ही थी, फिर अक्ल ने साथ नहीं दिया। यह इच्छा आज पूरी हो रही है। मैं जानता हूँ कि यदि मैं मंत्री न होता तो कानूनी डॉक्टर क्या कंपाउंडर भी मुझे कोई न बनाता। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। आज के इस भाषण को जरूर सुनेंगे। जय हिंद दोस्तों।